सत्वं सत्वताम् अहम् द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम् जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्वताम् अहम्। इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिया हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे पार नहीं पा सकते। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों के विजय है, वे तेजस्वियों के तेज है, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है, वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धरातल पे विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में तथा बल में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि इस पूरे अध्याय में हम देख रहे हैं, यह अध्याय क्या है, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो अनेकानेक उदाहरणों से भगवान हम सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे वे श्रेष्ठतम में भी श्रेष्ठ है। तो प्रायः अब तक हमने क्या देखा कि भगवान ने क्या बताया कि किसी भी वस्तुओं में जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य वो है, लेकिन ऐश्वर्य केवल स्थूलता में नहीं होता है, सूक्ष्म वस्तुओं में भी प्रकट हो सकता है। और ये जो भावनाएं होती है वे क्या होती है, सूक्ष्म। क्या आप भावना देख सकते हो? नहीं। स्थूल का डेफिनेशन क्या है कि जो आप देख सके आंखों से वो है स्थूल, और जो आंखों से देख नहीं सकते लेकिन जिसे आप महसूस कर सकते हो वो है सूक्ष्म। तो भावनाएं कैसी है? क्या आप देख सकते हो किसी की भावना? नाही देख सकते ना। कोणाच्या मनात काय चाललंय, कोण दुःखी आहे, कोण सुखी आहे, कोणाचं सुख कोणाचं दुःख दिसतं का? कोणाचा राग दिसतो का? नहीं। तो ऐसे अनेक भावनाओं का भी यदि हम सोचते हैं
तो कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो काफी आकर्षक होती है, और कुछ भावनाएं होती है जैसे परेशानी भरी होती है, ऊब आ जाना, अकेलापन, निराशा, ये सामान्य है। तो कोई यदि निराशा में है तो वो आकर्षक लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वैसे ही इस अध्याय के अंत में अब भगवान क्या बता रहे हैं, एक अपने को सिद्धांत देने वाले हैं। और वो सिद्धांत क्या रहेगा कि ऐश्वर्यपूर्ण, सुंदर और गौरवशाली वस्तुओं में जो कुछ भी है उसका कारण जो है वो मेरा तेज है। मेरा मतलब कृष्ण भगवान ये बताने वाले हैं कि उनका स्पार्क, भगवत गीता में जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आई एम द स्पार्क इन ऑल दोस। तो कृष्ण ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, वो केवल न स्थूल वस्तुओं के बल्कि सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में, जो सबसे तीव्र है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे आकर्षक है। ऐसी भावनाओं की दुनिया में भी कृष्ण के क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य जो है वो प्रकट होते हैं। तो अर्जुन ने ये सब बताने के पहले कृष्ण को यही प्रश्न पूछा था कि आप क्या हैं। तो इसलिए हमें यह इस श्लोक में जो अभी हम देखने वाले हैं, तो इस श्लोक का संदर्भ वहां से शुरू होता है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि प्रभु जी इतना सब कुछ बोल दिया भगवान ने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये बोल क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम चिड़ियाघर जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, जानवरों को देखने के लिए जाते हैं या नहीं जाते? मतलब बचपन में मुझे तो पेरेंट्स लेके जाते थे तो मुझे याद है। तो वहां पर अनेक अनेक जानवर होते हैं या नहीं होते? लेकिन जो शेर होता है वो अपनी जो दृष्टि है, अपने बाल और अपनी दहाड़ना और जो डर निर्माण करता है, उसकी वजह से वो आकर्षक लगता है, राइट? तो इसलिए वो अलग। तो बाकी जानवरों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। तो जब कृष्ण ने बोला आई एम द शेर, आई एम सिंह, मतलब मैं सिंह हूं, तो कहना क्या चाह रहे थे कि मैं श्रेष्ठतम हूं। यहाँ कृष्ण दो शब्दों में बातें कर रहे देखे जाए तो, जब वो अपने ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं कि कुछ चीजों के विशिष्ट भौतिक गुण जिसकी वजह से हमारा आकर्षण निर्माण होता है, बराबर है। और दूसरा उसका इनडायरेक्टली उनका कहने का कारण क्या है, ताकि उन चीजों की अभिव्यक्ति के रूप में हम कृष्ण की धारणा को जोड़ दें। मतलब सिंह कौन है? कृष्ण। मेरू पर्वत कौन है? कृष्ण। सबसे सुंदर कृष्ण। तो जो जो चीजें हम देखे उन सब चीजों के साथ हमें जोड़ना है किसको? कृष्ण। और यह करने के पीछे भी प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा कारण दिया है कि यदि हम हर चीज में, हर क्षण में, हर 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 एक्टिविटी पे कृष्ण को यदि हम उसमें लेके आए और सोचे कि ये सब कृष्ण है, इसमें सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है, तो अपने आप क्या होगा कि हम किसको स्मरण करेंगे? कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और हो सकता है कि स्मरण की वजह से धीरे धीरे हमारे अंतर मन में शुद्धता आए और हम शुद्ध भक्ति करने। तो जैसे अभी ये सब बोलने के पीछे कारण था क्योंकि यहाँ शुरुआत ही किससे कर रहे हैं भगवान? द्यूतम चलयाताम अस्मि, चालयाताम अस्मि। अब चालयाताम मतलब चालाक। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो छल है, चालाक है, छलिया है, उन सब में वो क्या है? द्यूत। अब एक्चुअली इस पर जब चर्चा कर रहे थे प्रभु जी, तो बोल रहे थे कि चालायतम का मतलब है दूसरों के संग छल करना, चीटिंग करना। तो ऐसे सब जो चीटिंग होती है, छल होता है, उसमें सबसे बड़ा छल क्या हो सकता है? तो दूत, गैम्बलिंग। अब देखा जाए तो गैम्बलिंग इज डिल्यूजन। हर किसी को पता है कि
यदि आप कोई द्यूत क्रीड़ा करते हो तो उसमें आपके जीतने से ज्यादा चांसेस है कि आप हारे जाओ, क्योंकि यदि वैसा नहीं होता ये जो गैम्बलिंग हाउसेस है क्या वो चल पाते? अब तो पूरे मतलब सब बोरिया बिस्तर बंद करके भागना पड़ता था उनको, लेकिन वो चलते हैं। और स्पेशली जब अमेरिका में प्रभुपाद जी इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने वही बोला कि if gambler were meant to gain, then the gambling houses they would have been bankrupt. पर क्या अभी किसी ने ये देखा है कि जहां पर ये गैम्बलिंग होता है, कैसीनोस चलते हैं, वहां पर कोई पूरा बर्बाद हो गया उसका मालिक? और फिर भी क्या होता है कि इंसान वहां जाकर द्यूत क्रीड़ा करता ही करता है। क्यों? क्योंकि हम माया के प्रभाव में हैं। माया हमारी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, हमारी बुद्धिमत्ता कि जिससे हम डिसाइड कर सके क्या अच्छा क्या बुरा, इस सब पर प्रभाव डालता है। और उससे क्या हो जाता है? हम छल जाते। और द्यूत ये माया का सबसे बड़ा छलावा है। और बाकी जैसे एडिक्शंस होते हैं वैसे ये भी एक एडिक्शन होता है। गैम्बलिंग भी एडिक्शन है और उसका एक ही अंत होता है और वह अंत होता है दुख। और इसीलिए जब कली ने पूछा था कि मैं अब कहाँ रहूं, तो उसमें से एक स्थल क्या दिया गया था कि जहां जहां पर द्यूत होगा वहां पर तू रह सकता है। देखिए कलियुग के रहने की जगह कहाँ है? जहां द्यूत होने वाला है। और वहां पर ये सब छल खुद से किया जा रहा है माया से। और माया कौन है? कृष्ण की शक्ति है। अब युधिष्ठिर का भी यदि हम उदाहरण लेते हैं महाराज युधिष्ठिर का, तो भले ही वो बोलते हैं कि भाई क्षत्रियो को यदि द्यूत के लिए पुकारा जाए तो किसी क्षत्रिय ने मना नहीं करना चाहिए, बराबर है। लेकिन कई आचार्यगण ये भी बोलते हैं कि उन्हें द्यूत पसंद था। और क्या हो गया? सब कुछ हार गए। तो द्यूत यदि भगवान की महानता है जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, तो फिर वो करना से मनाही क्यों की जाती? तो उसका कारण ये है कि भगवान ने हम सबको ये शक्ति दी है और साथ में हमें क्या दिया है? हमें चॉइस दिया है। हम पूरी तरह से मुक्त है कि हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। और हमें यह भी शक्ति है कि हम चाहे तो हम भूल जाए। और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हम भूल रहे। प्रभुपाद जी जब चर्चा करते हैं तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर उदाहरण देते हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक का पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी वहां बनती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर घर पे पहुंचाई जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे यहाँ आती है तो उसका इस्तेमाल हम गर्म करने के लिए भी कर सकते हैं चीजें, या फिर गर्मी हो रही है तो हीटर चलाकर जो है ठंडी में हीटर जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊर्जा एक ही, उसका इस्तेमाल हीटिंग के लिए करना है या कूलिंग के लिए करना है, इसका निर्णय हमारे पास। तो वैसे ही हम सब में, इवन जो गैम्बलिंग कर रहा है, जो दूध क्रीड़ा कर रहा है, उसमें भी बुद्धिमत्ता है और जो भगवान ने दी है, और ये उस पर निर्भर है कि वो उसका इस्तेमाल क्या करे। उसके परिणामों के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि द्यूत अच्छा है या बुरा है, यह नैसर्गिक है। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि ऐसे छलों में भी, क्योंकि द्यूत करने के लिए आपको बुद्धिमत्ता लगती है, ये कला है जो बोला गया है। तो ऐसी कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ है गैम्बलिंग मतलब द्यूत क्रीड़ा, वह कौन सबसे अच्छा कर सकता है? तो कृष्ण कर सकता है। इसलिए उसे जो है भगवान के स्वरूप के या भगवान को याद करने के लिए कहा जाता है। यह इसका ये नहीं सोचना है कि चलो भगवान ही गैम्बलिंग है, भगवान ही द्यूत है, तो चलो हम सब लोग वही करते हैं। नहीं, भगवान तो सब कुछ है, पर हमें जो कृष्णानु
शीलनम, मतलब जो कृष्ण के लिए अच्छा है, फेवरेबल टू कृष्ण, वही चीजें करनी। जो भगवान के विरुद्ध है ऐसी चीजें करनी नहीं है। स्वल्पम खलु इदम ब्रह्म, बिना भगवान के, बिना कृष्ण के कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता। हर चीज में भगवान की शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना। जैसे अभी अभी कुछ चर्चा चल रही थी कि कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो जेल जो है वह एक डिपार्टमेंट है शासन का ही, गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। तो यदि जो जेल में प्रिजनर है, कैदी है, वो यदि सोचने लग जाए कि चलो मैं तो गवर्नमेंट का अभी एम्प्लॉय हूं, मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं ना। वो वहां पर बंधक है, वह शासन का एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उसे वहां जाकर शासकीय कर्मचारी नहीं बनना। उसे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कार्यालय में जाकर अपना कार्य करके वहां उसका कार्यकर्ता बने तो वो ठीक है। क्रिमिनल बनना ठीक नहीं, इसलिए हमें चुनना होता है। कृष्ण यही बोलते हैं कि हर धाम, हर जगह पर सब कुछ उनके लिए है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, अभी 15वें अध्याय में ये आने वाला है। लेकिन इन सब चीजों से एक धाम है, परम धाम, जहां पर यदि कोई चला जाए तो वापिस नहीं आ सकता। लेकिन क्या हो रहा है कि माया ने हमें छल लिया है। तो उसकी वजह से क्या बोल रहे हैं कि ऐसे छलों में हम जो छलिया देखते हैं उनसे भी श्रेष्ठ, द्यूत क्रीड़ा में जो सबसे श्रेष्ठ होगा उससे भी कोई छल सकता है, तो वो कौन है? कृष्ण। और इसलिए यहां पर यह उदाहरण आया। दूसरा इस श्लोक में आ रहा है तेजस तेजस्विनाम, मतलब क्या कि जो तेज है उस सब तेजों में तेजस्विता जो है वह मैं। देखिए हम बोलते हैं कि किसी में कुछ करिश्मा है और इसलिए हम उनके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं। सुनते हैं ना, कई नेता होते हैं जो तेजस्वी होते हैं, कई अभिनेता होते हैं जो तेजस्वी होते हैं। वो सबके प्रति हम आकर्षित क्यों महसूस करते हैं? तो ऐसा उनमें क्या है? तो उनमें वो जो तेजस्विता है वह कृष्ण। कई कई बारों में कई इतिहासकार है जो कोशिश करते हैं कि इसको समझने की कोशिश करें, पर कोई समझ नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यार्थी होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे गुरु के प्रति एकदम आकर्षित होते हैं, उनके प्रति सेवा भाव करते हो जाता है हमारा पूरी तरह से? ऐसा क्यों? तो उसका कारण ये होता है कि उनमें कृष्ण की जो ऊर्जा है वह हमें आकर्षित कर रही है। तो ऐसे सब तेजस्वियों में सबसे बड़ा जो तेजस्वी है वो कौन है? वह मैं हूं, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि जयो अस्मि विजयो अस्मि विजयस्यो अस्मि, मतलब क्या? जहां जहां पर कोशिशें हो रही है, जहां जहां पर मेहनत हो रही है, उद्योगता है, जहां जहां पर कोई किसी प्रकार की रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सब चीजों में जो जय है वो मैं। अब हमारी भौतिक स्तर पर हमें भी कई बार अच्छा लगता है कि हम ये कुछ चीज करें, और वो चीज करने में हमें एक प्रकार का थ्रिल महसूस हो जाता है, आनंद आता है, एक प्रकार का अलग ही किक आ जाता है। वो एक क्षणिक होता है, आता है चला जाता है। किसी को समझ भी नहीं आता कि वो उस क्षण के लिए क्यों आया और फिर बाद में कुछ क्यों नहीं महसूस, क्योंकि वो क्या है? भौतिकता से जुड़ा है। लेकिन यही आप यदि कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण भक्ति के बारे में सोचेंगे, तो जैसे जैसे हम कृष्ण की भक्ति में आते हैं तो वो जो आकर्षण है, वो जो एक अलग ही प्रकार का भाव है, वो भाव जो है वो क्षणिक नहीं रहता, वो बढ़ते जाता है, कंटिन्यूअस रहता है, और बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाता है।
और इसलिए हमें हमारे हृदय में बहुत प्रचंड आनंद महसूस होता। तो ऐसे व्यवसायो हो। तो श्रील प्रभुपाद जब इस पे चर्चा कर रहे थे तो इसको ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने उसे क्या बोला था, एंटरप्राइज और एडवेंचर। तो लोगों को कई प्रकार की रिस्क लेने में मजा आता है, तो उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ मजा है, सर्वश्रेष्ठ जो आनंद है, वह है कृष्ण। और उस आनंद से भी परे जो सबसे ज्यादा आनंद हो सकता है वो होता है कृष्ण भावनामृत। और इसीलिए प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि when we wanted to share Krishna consciousness with other, there is extraordinary adventure, and instead of having meaningless adventure, these are supremely meaningful adventure। मतलब क्या कि ये जो हम सोचते कि हम पर्वतारोहण करेंगे, हम वहां जाकर स्विमिंग करेंगे, हम दौड़ेंगे, उसमें जो आपको जो थ्रिल मिलेगा उससे ज्यादा आपको कृष्ण की सेवा में मिलेगा, कृष्ण की भक्ति में मिलेगा। और यह जो है यह आध्यात्मिक के साथ साथ दैविक भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये करते हुए दूसरों को भी कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, और इसलिए दूसरों को भी जो परमानंद है वो प्राप्त करने का हम उन्हें मौका दे रहे हैं। और चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं फिर कि सत्वम सतताम अहम। अब यहाँ सत्व को कुछ कथाकारों ने, कुछ जो आचार्य थे उन्होंने गुडनेस डिफाइन किया, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोलते हैं, उसका मतलब उन्होंने संस्कृत में निकाला है स्ट्रेंथ, शक्ति। तो शक्तियों में, परम शक्तिशालियों में मैं सबसे शक्तिवान हूं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, गोवर्धन पर्वत उठाना। एक राइट हैंडेड अपना लेफ्ट हैंड में उठा रहा है, राइट हैंडेड इंसान, और लेफ्ट हैंड में भी पूरे हाथ में नहीं उठाया, तो छोटी उंगली जो सबसे कमजोर होती है, और छोटी उंगली पे भी ऐसे पकड़ा क्या, नहीं, तो छोटी उंगली के टिप पे। और कितना, 1 सेकंड के लिए पकड़ा, 10 सेकंड के लिए, 7 दिन 7। सोचिए इससे परम शक्तिशाली कोई कुछ हो सकता है? लेकिन हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक मेडल जीत के आ गए, 230 किलो वजन उठाया, 5 सेकंड 10 सेकंड रखा और फिर फेंक दिया, और मैं ओलंपिक मेडल विजेता। कृष्ण के सामने आप क्या, कुछ भी नहीं। उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। और उनकी शक्ति का कारण यह है कि उनकी जो शक्तियां है ना, वो एक शक्ति दूसरी शक्ति का भी काम कर सकती है, और उसकी वजह से उनकी जो शक्तियां है वो अद्वितीय। तो ये सब चर्चा जब कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भले ही यहाँ पर कुछ गलत तरीके से भगवान बोलने की कोशिश करते हैं, जो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे भगवान ने ये द्यूड क्रीड़ा में मैं, मतलब छलों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूं, ऐसा क्यों बोल दिया, तो क्या छल करना सही है गलत है, ये प्रश्न आ जाता है। तो प्रभुपाद जी उसके समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि यदि एक शराबी जो शराब का स्वाद के लिए आसक्त हो चुके होते हैं जनरली, लेकिन यदि वो सोचने लग जाए ओह ये शराब का स्वाद कृष्ण है, और उस वक्त उस शराब को पीते हुए यदि वो कृष्ण को याद करता है, तो भले ही शराब पीना भक्ति विरोधी है, लेकिन कृष्ण का स्मरण एक क्रमिक श्रृंखला की प्रतिक्रिया को स्टार्ट कर देगी कि एक के बाद एक स्मरण कर लिया तो धीरे धीरे उसकी ये जो आसक्ति है वो नष्ट होगी, और इधर कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वह बढ़ जाएगी। तो शराब पीने के समर्थन में ये नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो गलत चीजें हैं, विरोधी चीजें हैं, वो नष्ट होगी, और कृष्ण को याद करते रहेंगे, और कृष्ण को याद करते करते भक्ति में आ जाएंगे। अजामिल की कथा में भी हमने वही देखा कि भले ही उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम नारायण रखा था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने नारायण पुकारा तो भक्त वत्सल क्या हो गया, कृष्ण ने क्या किया, अरे इसने मुझे याद किया, बच्चे को नहीं। विष्णु दूतों ने तुरंत यमदूतों को रोक दिया।
तो सोचिए, यदि हर चीज में हम कृष्ण को लेकर आएंगे तो क्या हमें भी उनके जैसा मौका नहीं मिल? 100% जब कृष्ण का स्मरण होगा तो वह अंततः शुद्धि की ओर ही ले जाएगा और फिर शुद्ध होते जाएंगे। और जो शुद्ध है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उस संबंध से शुरू होगी। और प्रभुपाद जी उसी संबंध की ओर, उसी संबंध पर ज्यादा जोर देते हैं। तो हमें यही इस श्लोक पूरी जो श्रृंखला है वहां पर कहीं कुछ भी आ रहा है तो समझना यही है कि हमें हर चीज में कृष्ण को जोड़ना है और कृष्ण को जोड़कर देखना है, ताकि कोई भी चीज हम देख ले तो हमें क्या लगे, ये कृष्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में आकर, जैसे अभी हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन भगवान राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं तो उसी वक्त हमें भगवान का स्मरण हो, नहीं, हर जगह पर कृष्ण। और यह स्मरण जब हम लेंगे, करते रहेंगे, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जब जो मृत्यु का आघात सबसे बड़ा हम पर होने वाला है, जब हम ये शरीर से निकलने वाले हैं, उस वक्त हम कृष्ण को याद कर पाएंगे। और यदि हमने उस वक्त कृष्ण को याद कर लिया, भगवान ने तो प्रॉमिस किया है कि अंत काले च मामेव स्मरन उक्त्वा कलेवर। तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसलिए ह्या कारणासाठी प्रत्येक गोष्टीमध्ये हा फॅन आहे का? नाही, कृष्णाची ऊर्जा आहे। हे लाईट लागलेत, हे लाईट कशाचे आहेत? कृष्णाच्या ऊर्जेने आले। जो भी चीज दे, यही सोचो, ये कृष्ण की ऊर्जा से है। तो धीरे धीरे कृष्ण का स्मरण बढ़ते जाएगा और इस निरंतर प्रक्रिया से हम शुद्धतम से भी शुद्धतम होने की राह पर चल पड़ेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो